दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे रिलेशनशिप में शुरू में तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। पार्टनर हमसे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है और धीरे धीरे जब इंटरेस्ट कम होने लगता है तो पार्टनर हमसे अटैचमेंट क्यों नहीं लेता और हम उससे अटैचमेंट क्यों लेते रहते हैं। आखिर हम उससे दूर क्यों नहीं हो पाते हैं। और पार्टनर हमें ना कॉल करता है ना एसएमएस करता है, तो ऐसा क्यों होता है मेरे दोस्त। तो आज हम इसी वीडियो में इसी टॉपिक पे जानेंगे, तो बने रहिए शुरू से लेके एंड तक। एक एक टिप्स को समझिए मेरे दोस्त, बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स लेके आया हूँ मेरे दोस्त, समझ रहे हो ना। पूरी वीडियो को सही से वॉच करना। तो वेलकम टू माय बैक यूट्यूब चैनल, मैं हूँ ऋतिक। तो आप लोग देख रहे हैं ऋतिक यूनिक। तो मुझसे डायरेक्ट कनेक्ट होना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से मुझसे डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हो। कोई भी बात हो आप मुझसे शेयर कर सकते हो। आपकी रिलेशनशिप से जुड़ी प्रॉब्लम जड़ से ही ख़त्म करेंगे दोनों लोग मिलकर, ठीक है ना। तो फॉलो ज़रूर कर लेना इंस्टाग्राम को, भाई को सपोर्ट कर देना, ठीक है ना। तो दोस्तों आते हैं अपने टॉपिक पे। पार्टनर हमसे मतलब बात क्यों नहीं करता, हमें कॉल क्यों नहीं करता। पहले जब हमारा स्टार्टिंग में रिलेशनशिप होता तो हमें कई बार कॉल आते हैं, दिन में हो सकता है 50 बार 20 बार कॉल आता रहता है। हम एक दूसरे को कॉल करते रहते हैं, लेकिन हमारा रिलेशनशिप धीरे से नाजुक क्यों हो जाता है। हमारा अटैचमेंट जो होता है वो कम क्यों हो जाता है पार्टनर के खिलाफ। और हम उससे दूर नहीं जा पाते हैं। हम उसके बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन पार्टनर हमसे दूर क्यों चला जाता है। तुम्हारी जो गर्लफ्रेंड है, तुम्हारा जो बॉयफ्रेंड है, तुम्हें टुकड़ियों के भाव समझ रहा है, समझ रहे हो। तो उनकी आज हम लोग बैंड बजाने वाले हैं, ठीक है ना। बहुत रो लिया, बहुत तड़प लिया, बहुत गा लिया, आंखों से आंसू बह गए, तकिया साली भींज गई, कुछ तुम्हें समझ ना आया। रात भर ईयरफोन लगा के सैड सॉन्ग सुन लिया, रो लिया, गिड़गिड़ा लिया, लेकिन क्या हुआ, क्या मिला आपको। कुछ नहीं मिला ना। पार्टनर ने आपको फिर भी आपको कॉल नहीं किया, आपको कुछ नहीं समझ रहा। तकिया तो साली शायद भीग गई होगी ना, चारपाई वाली, रात में जिसमें रोते हो, गिड़गिड़ाते हो, उसकी याद में तड़पते हो, नींद नहीं आती है, डिप्रेशन पे रहते हो, है ना। तो ये सब सिचुएशन से हमें झूलना पड़ता है यार। किसी का भी रिलेशनशिप हो, अगर वो बंदी रिलेशनशिप में है मेरे दोस्त, तो ऐसी कोई ना कोई सिचुएशन आती ही रहती है जो उसको डिप्रेशन पे डालती रहती है, समझ रहे हो। कुछ ना कुछ सिचुएशन उसके रिलेशनशिप में आती ही रहेगी। कोई भी लड़का हो, कोई भी लड़की हो, XYZ, ठीक है ना। जब ऐसी सिचुएशन आती है तभी लोग ऐसे यूट्यूब पे सर्च करते हैं वीडियोस वगैरह। तो आज हम लोग बात करते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। जितना तुम अपने गर्लफ्रेंड, अपने बॉयफ्रेंड के बारे में, उस निठल्ला के बारे में सोचोगे ना, जो तुम्हारी अटैचमेंट है ना, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ेगी। और तुम्हारे सोचने से उसकी अटैचमेंट बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगी, समझ रहे हो ना। तो जैसे कि मेरे दोस्त आपको समझ में आ गया होगा कि हमारी अटैचमेंट पार्टनर से क्यों बढ़ती है। पार्टनर ने हमें इग्नोर किया और हम उसके पीछे भागते रहते हैं, हम लोग डिप्रेशन पे चले जाते हैं। उसने हमें इग्नोर किया, हम उसके बारे में सोचते रहते हैं, उसके ख्यालों में डूबे रहते हैं। रात में जब सोते हैं तो उसका ही ख्याल गूंजता रहता है, उसको हम भूल नहीं पाते हैं। तो मेरे दोस्त जब उसके बारे में तुम सोचोगे तो ऑफकोर्स यार अटैचमेंट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। वो तुम्हारे बारे में सोचना जरूरी नहीं समझ रहा, इसीलिए तो आपको कॉल एसएमएस नहीं कर रहा। और तुम उसके बारे में सोचते हो तो अटैचमेंट आपको बढ़ती है और फिर उससे प्यार होता है आपको। इसी को कहते हैं प्यार यार। तुम उसके बारे में सोचोगे, लोग इसी को कहते हैं प्यार। और प्यार साला कहीं से बन के थोड़ी आता है, इसी को कहते हैं प्यार यार। दोस्तों सबसे पहले आपको एक बात समझना, अगर आपको पार्टनर कॉल एसएमएस नहीं कर रहा है तो उसके पीछे की साइकोलॉजी समझो, उसके पीछे का रीज़न समझो कि एक्चुअल पे हमारा रीज़न क्या। हमारे बीच ऐसी सिचुएशन आ गई जिससे हमारा पार्टनर हमसे इरिटेट हो रहा। ये नहीं कि उसने इग्नोर कर दिया, उसके बारे में तुम सोचने लग जाओ 24 घंटा उसको, मतलब उसने इग्नोर किया, तुम कुछ गलत कदम उठा रहे हो, उसको और इरिटेट कर रहे हो। तो ऐसा आपको नहीं करना मेरे दोस्त। उसके पीछे का रीज़न जानना कि आखिर हमसे पार्टनर क्यों दूर जाना चाहता है, समझ रहे हो। या तो फिर तुम उसके पास बार बार कॉल करते हो। पहला रीज़न ये भी हो सकता है कि जैसे अभी 10 मिनट आपसे बात हुई है, ठीक है, और तुम आधे घंटे 1 घंटे बाद फिर अपनी तरफ से कॉल कर रहे हो और उसने एक बार कॉल नहीं उठाया, डिस्कनेक्ट कर दिया, ठीक है ना, नहीं अटेंड कर पाया, दूसरी बार किया फिर भी नहीं अटेंड कर रहा, जानबूझ के नहीं कर रहा। तो यार वो धीरे से इरिटेट होगा ही होगा, ऑफकोर्स यार होगा मेरे दोस्त। तो ये सारी हरकतें, कुछ ऐसी छोटी छोटी हरकतें होती हैं जिनमें आप लोगों को फोकस करना ही करना है। जैसे कि एसएमएस हो गया, मतलब ये आपको लगता है कि मतलब छोटी चीज़ है, लेकिन मेरे दोस्त यही छोटी चीज़ ना
बहुत बड़ी चीज़ बन जाती है आपकी रिलेशनशिप में, समझ रहे हो ना। इन्हीं सब चीज़ों का ख्याल रखना है यार। तुम अपने अंदर एटीट्यूड थोड़ा से लेके आओगे ना, तो मेरे दोस्त तुम्हारा पार्टनर तुम्हारे बारे में बहुत ज़्यादा सोचना ज़रूरी समझेगा। अगर तुम अपने अंदर एटीट्यूड नहीं लेके आओगे तो मैं 100% कहता हूँ मेरे दोस्त, तुम्हारा रिलेशनशिप सही नहीं होने वाला है। एक ना एक दिन ब्रेकअप हो ही जाएगा, क्योंकि यार ऐसे हमारे रिलेशनशिप में मेरे दोस्त सिचुएशन खड़ी ही हो जाती हैं कि पार्टनर हमसे दूर चला ही जाता है। तो आपको उम्मीद करता हूँ कि वीडियो में पसंद आई होगी, मेरी बात बताने का जो मेरा तरीका है आपको पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा कि एक्चुअल पे बात क्या है, ठीक है। और पार्टनर हमसे चाहेगा क्या मेरे दोस्त। अगर पार्टनर इग्नोर करता है ना तो उसके पीछे का रीज़न जानो, ये नहीं कि तुम उसके पीछे भाग जाओ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको थोड़ा ह्यूमन साइकोलॉजी को समझना, अपना थोड़ा दिमाग यूज़ करना है, ठीक है ना। दिल के भरोसे मत बैठना, दिल तो साला क्या ना क्या गवाही दे दे, समझ रहे हो ना। दिल के भरोसे आपको बिल्कुल भी नहीं बैठना, थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करो मेरे दोस्त, ठीक है ना। पार्टनर साला आएगा क्यों नहीं, तुम्हारे पीछे चड्डी पहन के आएगा, समझ रहे हो ना यार। कोई भी सवाल हो, कोई भी जवाब हो, इंस्टाग्राम पे आ जाओ, भाई के साथ जुड़ जाओ, भाई तुम्हारे रिलेशनशिप आज़ाद कर देगा, गारंटी लेता हूँ मेरे दोस्त, ठीक है ना। मैं गारंटी लेता हूँ, 100% कह रहा हूँ यार, ठीक है ना। रिलेशनशिप की प्रॉब्लम जड़ से ही ख़त्म कर दूंगा, जड़ से। अगर आपका ब्रेकअप हुआ, कुछ भी हुआ हो, भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, जड़ से दोनों लोग मिलकर रिलेशनशिप आपका सॉल्व करेंगे भाई, ठीक है ना।